अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं अनम नकवी और मैं हूं मुशर्रफ यासीन। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं जलालपुर बटियां से। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की रसूलपुर तारड़ आमद। चौधरी बाबर हयात तारड़ सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के वालिद की फातह खानी और ताज़ियत की। फातह खानी के बाद गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने वाइट पर्ल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का दौरा किया और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वाइट पर्ल ग्रुप मलिक मोहम्मद जहांगीर, सीनियर वाइस चेयरमैन राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान फैसल जहांगीर मलिक, फहद जहांगीर मलिक समेत ताजरों से मुलाकात की। वाइस चेयरमैन राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान फैसल जहांगीर मलिक ने गवर्नर पंजाब को ताजिर बरादरी के मसाइल से आगाह किया, जबकि गवर्नर पंजाब वाइट पर्ल क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट मैच के मेहमान खसूसी थे। गवर्नर पंजाब ने जीतने वाली टीम में इनामात भी तकसीम किए। इस मौके पर सूबाई वजीर औकाफ सैयद सईदुल हसन भी मौजूद थे। न्यू मरी अंगूरी रोड खंडेरात में तब्दील हो गई। रोड की तोड़ फोड़ की वजह से आवाम को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। रोड की मरम्मत न होने की वजह से हालिया बारिशों में लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा मंडलाने लगा। इसी हवाले से शहरियों का क्या कहना था, आइए जानते हैं। रोड हमारा ये गलड़ा गली से लेकर चरियान मोड़ा सैदा तक इसकी इतनी बुरी हालत है कि गाड़ी तबाही का बायस बनती है। और एक गाड़ी आ जाती है आगे से, दूसरी गाड़ी क्रॉस भी नहीं होती। ये गैस का काम लगा हुआ था, गैस दोबारा से काम बंद हुआ, उसके बाद ये रोड के जो शोल्डर थे ये दोबारा मरम्मत नहीं हुए ना जी, कोई नहीं हुआ ना कि एक गाड़ी सिंगल से गुजर सकती है, दूसरी गाड़ी गुजरने का रास्ता भी नहीं है कि बहुत खस्ता हाली का शिकार है और जो इलेक्टेड पर्सनस हैं उनकी अदम तवज्जो का शिकार है। और जो आवाम है वो रोज़ बरोज़ इस तंगी से, इस परेशानी से दुचार हो रही है। तो साहिब इक़्तिदार लोगों से गुजारिश है कि इसके ऊपर तवज्जो दी जाए ताकि जो जनरल पब्लिक है उसकी मुश्किलात में आसानी हो सके। हुकूमत से अपील है कि जल्द और जल्द इस रोड को बनाया जाए। 30-40 साल हो गए, 1 रुपये का इस रोड पे किसी ने काम नहीं किया है। इस रोड के हवाले से मैंने बात की है, काफ़ी बार मुंतखब नुमाइंदों से भी बात की है और इधर की जो लोकल क़यादत है उससे भी बात की है, लेकिन किसी ने कोई स्टैंड नहीं लिया। इस रोड के ऊपर जब से ये रोड बनी है 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया। ये रोड नहीं खातर असा वोटां दीतियां सी, गुलताफ सत्ती की वोटां दीतियां सी, उसने कम सा ये रोड ठीक कराया, असें कोई गैस की ज़रूरत नहीं, असा रोड बाल किया अच्छा है। यकीनन ये रोड का मसला एक बड़ा गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर चुका है और गाड़ियों का चलना इंतहाई दुश्वार हो चुका है। और आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जहाँ पे लोगों को सहूलत थी वो अब सहूलत भी मैसर नहीं हो रही, क्योंकि जिस तरह से रोड की हालत है उस तरह से गाड़ियों के अखराजात और गाड़ियों की मेंटेनेंस लोगों के लिए रखना बड़ी मुश्किल हो चुकी है। लताफ़ सत्ती साहब से, सदाकत साहब से कि रोड का हालत देखें, लोगों को बहुत परेशानी है, जो मुकामी लोग हैं उनको भी है, जो सियाह आते हैं उनको भी परेशानी है। जी ये तो रोड बहुत ख़राब है, तो हम इतनी मुश्किल से आते जाते हैं और क्या करें फिर। ये रोड ख़राब है, रोड इनका मतलब है कि रोड सही करें। सर्दी की आमद के साथ ही चिन्योट के शहरी गाजर के जूस को तरजीह देने लगे। सर्दियों में शहरी गाजर के जूस से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स का रुख करते हैं। गाजर का मशरूब सेहत के लिए बेहद मुफीद है। गाजर में मौजूद विटामिन डी हड्डियों के लिए बहुत मुफीद है। ये मशरूब जिस्म में खून की कमी को पूरा करके जिस्म में खून की मिकदार को बेहतर करता है। खिदमत अवाम कमेटी के सरबराह साबिक सेक्रेटरी पंजाब शेख फारूक हमीद की सरबराही में डेरा शेख हमीदुल्लाह में खिदमत खल्क वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी, समाजी, अवामी और सहाफ़ती शख्सियात, पीर सैयद जरार शाह के अलावा मुअज़्ज़िज़ीन और माहिदीन इलाका समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए शेख फारूक हमीद ने आइंदा आम इंतखाबात में हल्का PP 254 से मेंबर सूबाई असम्बली के लिए इलेक्शन में हिस्सा लेने का बाज़ाब्ता ऐलान किया। उन्होंने कहा कि खिदमत खल्क का जज्बा अपने बुजुर्गों से विरसे में मिला है। कामयाब होकर हल्के के अवाम की तमाम महरूमियाँ ख़त्म करके हल्के में तामीर और तरक्की का एक नया सफ़र शुरू करेंगे। सांगड़ में व्यापारी यूरिया खाद को नायाब करके ब्लैक में महंगे दामों फरोख्त करने लगे। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे इशफाक से। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने एक आम इश्यूज़ पर बात कर रहे हैं और आम इश्यूज़ पर आपने मुझे भी लाइन पर लिया है। इस वक्त ज़िला सांगड़ की अगर सूरत हाल आपको मैं बता दूं, इस वक्त आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि इस वक्त ज़िला सांगड़ के अंदर गुज़श्ता कई सालों की तरह इस साल भी तकरीबन 4 लाख एकड़ पर यहाँ पर गंदम की बुआई की गई है। गुज़श्ता सीज़न के अंदर सांगड़ के अंदर जो गंदम की जो पैदावार हुई थी, जो प्रोडक्शन हुई थी, वो उसकी जो बोरियाँ थी वो 9 करोड़ बोरियाँ थी 100 किलोग्राम की, जबकि सरकारी सतह पर जो है गुज़श्ता 2 साल तक यहाँ पर ख़रीदारी नहीं की गई थी। लेकिन गुज़श्ता साल जहाँ पर जो ख़रीदारी की गई थी वो सिर्फ 12 लाख जो 100 किलो की जो बोरियाँ थी वो उसको ख़रीद किया गया था।
इस साल सिंध के अंदर जो है वो इस वक्त जो गंदम का बुरहान तो नहीं है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो कराची के और पंजाब की जो मार्केट है वहाँ पर गंदम की ख़रीदारी तेज़ है, वहाँ पर रेट ज़्यादा है। सिंध के अंदर रेट्स कम है, जिसके बिना पर जो सिंध की जो गंदम है, ख़ासकर सांगड़ और मीरपुखा डिवीज़न की जो एरिया की जो गंदम है, वो पंजाब जो है वो वहाँ के व्यापारी जो है वो उससे ख़रीद कर ले जाते हैं। लेकिन इस वक्त भी सीज़न बेहतर होने के बिना पर यहाँ पर 4 लाख एकड़ पर जो है गंदम की बुआई की गई है। इस वक्त डीएपी की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डीएपी की ज़रूरत उस टाइम होती है जब आप गंदम की काश्त कर रहे होते हैं। इस वक्त गंदम की जो पोजीशन है वो बेहतर है। विहाड़ी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में कई रोज से अस्पताल के तमाम इलेक्ट्रिक वाटर कूलर खराब, मरीज और लवाहिकीन साफ पीने के पानी के लिए तरस गए। डीएचक्यू अस्पताल में लगाए गए 12 इलेक्ट्रिक वाटर कूलर गुज़श्ता कई रोज से खराब है। इंतज़ामिया की अदम दिलचस्पी के बायस मरीज़ और लवाहिकीन परेशानी का शिकार हैं। लवाहिकीन ने कहा कई माह फ़िल्टर ही तब्दील नहीं किए जाते, जिसकी वजह से गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। कमिश्नर हैदराबाद मोहम्मद अब्बास बलोच ने डीएचक्यू अस्पताल में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जामशोरो, फरीदुद्दीन मुस्तफ़ा, डीएचओ गुलाम मुर्तज़ा खोसो समेत दीगर ज़िलाई अफसरान भी मौजूद थे। कमिश्नर ने जिला भर में मुहिम के दौरान बच्चों को घर घर जाकर कतरे पिलाने पर भी जोर दिया। खबर शामिल करते हैं वादी सोन नौशहरा से। वादी सोन के मरकजी शहर नौशहरा को तहसील का दर्जा तो मिल गया, लेकिन ताहाल आज तक इलाके के मकीनों को मुश्किलात का सामना है। म्यूनसिपल कमेटी में चीफ ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर और डीएसपी के तबादलों के बाद अभी तक खालिस असामियों पर तैनाती ना हो सकी। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा करते हुए कहा कि तहसील नौशहरा में अफसरान को मुस्तकिल तौर पर तैनात किया जाए। तहसील जाती में सब्जी मंडी और मछली मंडी ज़बू हाली का शिकार हो गई। दुकानदारों का कहना था कि 30 से 35 साल हो गए हैं, जिसके बाद भी मंडी की मरम्मत ना होने की वजह से खस्ता हाल हो गई है। दुकानदारों ने हुकूमत सिंध से मंडी की तामीरात का मुतालबा कर दिया। टंडुआला जार में शराब की खुलेआम फरोख्त, इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी है। शहरियों का कहना है कि कई मरतबा इंतजामिया को शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। शराब के सरेआम फरोख्त से नौजवान नस्ल के मुतासर होने का खदशा है। उन्होंने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया कि शराब पर पाबंदी आयद की जाए ताकि नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल महफूज बनाया जा सके। खबर शामिल करते हैं मियाँ चन्नू से, जहां असिस्टेंट कमिश्नर राबिया सयाल ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके पोलियो टीम्स का जायजा लिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर राबिया सयाल ने घर घर जाकर खुद भी बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मिर्जा शाहिद से। असिस्टेंट कमिश्नर ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर पोलियो मुहिम की टीमों को चेक किया और इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर राबिया सयाल ने घर घर जाकर खुद भी बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। पोलियो के कतरे पिलाते वक्त पोलियो टीमों को कोरोना एसओपीज का खुसूसी ख्याल रखने की हिदायत करते हुए 12 से 15 दिसंबर तक पोलियो के कतरे पिलाने की मुहिम को जारी रखे जाने पर हुकूमत के इस इकदाम को भी बहुत सराहा और असिस्टेंट कमिश्नर मियाँ चन्नू राबिया सयाल ने लोगों से भी गुजारिश की इस मुहिम में हुकूमत का साथ दें और अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर उम्र भर की मजदूरी से बचाएं। रिपोर्टर A1 टीवी मिर्जा शाहिद, मोहसनवाल, मियाँ चन्नू। उमरकोट म्यूनसिपल कमेटी की नाअहली के बायस मुर्दा जानवर और शहर का कूड़ा क्रिकेट शहरी आबादी के नज़दीक फेंका जा रहा है, जिसके बायस मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा हो रही हैं। शहरी परेशान है, इंतजामिया खामोश। इसी पर उमरकोट से रिपोर्ट कर रहे हैं आदिल शाह। उमरकोट 3 तलवार के नजदीक एक जानिब भट्टी कॉलोनी तो दूसरी जानिब उमरकोट कुंडरी रोड। लाखों रुपए का बजट रखने वाली म्यूनसिपल कमेटी की गफलत के बायस मुर्दा जानवर और शहर का कूड़ा करकट शहर में ही ठिकाने लगाया जा रहा है। म्यूनसिपल कमेटी के दावे धरे के धरे रह गए और कई रोज गुजर जाने के बाद भी किसी जगह सफाई न हो सकी। शहर में गंदगी के ढेर बदस्तूर मौजूद हैं। कूड़े करकट की इतनी बड़ी तादाद में शहर में पड़े रहने से न सिर्फ सेहत के मसाइल जन्म लेते हैं, बल्कि माहौल के लिए भी शदीद खतरात लाहक हैं। शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर के बाइस आसपास की आबादी में मलेरिया, डेंगू, डायरिया समेत मुख्तलिफ अकसाम की बीमारियों से शहरी परेशान। बदबू और ताफुन ज़दा हवा में सांस लेने पर मजबूर शहरियों का कहना था जो है कुंडली रोड पे हमारे ये म्यूनसिपल कमेटी वाले जो है गंद कीचड़ा बहुत फेंक के जा रहे हैं। हमारे बच्चे और हमारे पीछे घर है, बहुत परेशान है। यहाँ माल मरा हुआ है सामने, ये रोड के ऊपर ना के चले जाते हैं। इनको बोलो मेहरबानी करके उमरकोट से 20-25 किलोमीटर दूर लेके जाए, उधर इनको बनाया जाए, वहाँ पे रखे। देखो कि हमारा इधर मोहल्ला बड़ा मोहल्ला है, तकरीबन हज़ारों के तादाद में घर हैं। इधर कचरा सारा इधर ही फेंक के जाते हैं, कोई कहने वाला है नहीं। सारा गंदगी इधर से आगे तक तुम चलो, उधर तक गंदगी पड़ी है, घरों तक डाल के जाते हैं, कोई कहने वाला है।
म्यूनसिपल कमेटी में शहरियों की जानिब से 12 शिकायतें की जा रही हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। शहरियों ने वजीर आला सिंध उमरकोट के एमपीए सैयद अमीर अली शाह से मुतालबा करते हुए कहा है कि फौरी नोटिस लिया जाए। दिन ब दिन बढ़ते कूड़ा करकट और कचरे का ढेर और इससे उठती बदबू और ताफुन म्यूनसिपल कमेटी और इंतजामिया की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान बनी हुई है। कैमरामैन जुमन शाह के साथ आदिल शाह, A1 टीवी, उमरकोट। आखिर में खबर शामिल करते हैं चमन से। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को सफाई की मद में करोड़ों रुपए मिलने के बावजूद शहर के इतराफ से कचरा उठाकर साफ न किया जा सका, बल्कि अदालत और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के सामने फेंका जाने लगा। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की नाअहली पर महकमे सेहत और इंतजामिया खामोश है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नाअहल अमले के खिलाफ नोटिस लेकर कार्रवाई की जाए। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 टीवी।